नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस और राजस्थान जीके दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके सबसे बड़ा पार्ट उभर कर आया है दोस्तों। और कैसे इसको आपको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक और कहां कहां से आपको इन चीजों को पढ़ना है, उसी को लेकर आज की ये मैं क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। इसलिए जो भी साथी क्लास पर आए हैं, छोटी सी जानकारी है, एक बार जरूर अटेंड कर लें दोस्तों। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, कोशिश करोगे तो हल निकलेगा, कोशिश करोगे तो हल निकलेगा। आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा दोस्तों। हमारे पास पर्याप्त समय है और इस पर्याप्त समय का हमें सदुपयोग करना है और अपनी तैयारी है उसमें लगे हुए रहना है दोस्तों। बात हम कर रहे हैं रीट मेंस एग्जाम की, रीट मेंस दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, रीट मेंस की अगर हम बात करते हैं राजस्थान जीके की, तो एक बात बता दूं मैं आपको, नीचे चलिए थोड़ा सा देखिए यहां पे, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा के 80 अंक के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं, 80 अंक के प्रश्न। और इसके साथ आप नीचे चलिए, थोड़ी सी जानकारी और दे दूं आपको। देखिए यहां पे, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय, यह कितने के आएंगे? 50 के। 80 प्लस 50 कितने होते हैं? 130 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 130 नंबर होते हैं। 20 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान आएगी आपके। 20 नंबर की क्या पूछी जाएगी? शिक्षा मनोविज्ञान। कितने हो गए टोटल? 150 हो गए दोस्तों। और यह मानकर चलो, सब्जेक्ट पे आप सभी का, चाहे लेवल फर्स्ट से हो चाहे लेवल सेकंड से हो, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आप सभी की कड़ी मेहनत आपके पास है और आपका अच्छी तैयारी उनमें मिल सकती है। लेकिन सबसे अधिक दिक्कत कर रहा है लेवल प्रथम की अगर हम बात करें, या लेवल द्वितीय से जो रीट के अंदर, लास्ट रीट के अंदर साइंस मैथ से तैयारी कर रहे थे, या जो साथी अब हिंदी से तैयारी, इंग्लिश से तैयारी या अदर्स जो विषय है उनसे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत बनकर आ रहा है वो है हमारा राजस्थान जीके दोस्तों। भूगोल, इतिहास, संस्कृति व राजस्थानी भाषा। एक चीज देखिए, फिर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको पहले टॉपिक कौन कौन से उनको ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम भूगोल की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, पहला टॉपिक। मानसून तंत्र और जलवायु, अफवाह तंत्र जिसमें नदियां आ जाएगी, झीलें आ जाएगी, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधियां, तकनीकी, ये सभी आ जाएगी। राजस्थान की वन संपदा आ जाएगी, यानी वनों के बारे में, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण व अभयारण्य, ये बहुत अच्छा टॉपिक रहता है मित्रों आपके लिए। मृदाएं, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, और जनसंख्या के अंदर यह मत सोचना कि जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये जनसंख्या के ही टॉपिक है सभी के सभी, समझे यहां पे। इसके अलावा राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र आ जाएंगे, धात्विक अधात्विक खनिज आ जाएंगे, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन आ जाएंगे, राजस्थान के पर्यटन स्थल आ जाएंगे और राजस्थान के यातायात के साधन आ जाएंगे। कुल मिलाकर भूगोल को आपको ए से लेकर जेड तक पढ़ना है। अब देखिए यहां पे मैं एक जानकारी दूंगा आपको, सबसे बड़ी बात, भूगोल जब भी आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भूगोल में आप करंट की ओर रहें। कोई सा भी टॉपिक है जिसमें अगर करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उस ओर अपना फोकस जरूर रखें दोस्तों। अभी बहुत सारे साथियों की यह मांग होगी कि सर कहां से पढ़े, तो यह बता दूंगा मैं, एक बार जो जानकारी दे रहा हूं उसकी ओर बढ़िए दोस्तों। तो भूगोल एक वैसा विषय है जिसमें आपको सर्वाधिक जो सामयिक प्रश्न बनेंगे, जो करंट के प्रश्न बनेंगे, वो भूगोल से मिलेंगे। हां, आपको नॉर्मल प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा करंट की ओर, इससे और चलना है। जो नए क्वेश्चन करंट के बनकर भूगोल में आते हैं, चाहे हमारी वन हो, चाहे मृदा हो, चाहे फसलें हो, चाहे जनजातियां हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे खनिज हो, चाहे पर्यटन स्थल हो, चाहे यातायात, सबसे करंट के क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो उनकी ओर आपको फोकस करना है दोस्तों। ये हमारा हुआ भूगोल। तो भूगोल में आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में भूगोल से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी ओर अपना पूरा फोकस रखिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं इतिहास की।
इतिहास और कला संस्कृति का सिलेबस जब हम पढ़ते हैं तो दोनों साथ में दिए गए हैं, लेकिन इतिहास में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है, जिनके अंदर कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट, ये 5 ही सभ्यताएं। मित्रों एक जानकारी दो आपको, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो राजस्थान जीके और रीट का जो जीके आया राजस्थान जीके लगभग समान सा है दोस्तों, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको यहां पे। दूसरा दिया है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इनके साथ प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तो कुल मिलाकर यानी राजस्थान की महत्वपूर्ण घटना, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके अंदर क्या आ जाएगा हमारे, अगर हम राजवंश पढ़ लेंगे, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, मेवाड़ है, जयपुर है, हमारा भरतपुर है, जो हमारा करौली की बात कर लें, या इसके साथ कोटा बूंदी की बात कर लें, जालोर की बात कर लें, तो ये अगर हम एक एक राजवंश को, चौहान राजवंश, राठौड़ राजवंश, गोहिल राजवंश, सिसोदिया राजवंश, कच्छावा राजवंश, जाट राजवंश, तो एक एक राजवंश को जब हम पढ़ेंगे तो सभी ये जो हमारा ये टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। अब आ गई ये क्लासेस करती वापस हमारी जो आपकी इतिहास है वो दिया गया 1857 की क्रांति, राजस्थान की जनजाति व किसान आंदोलन, प्रजामंडल व राजस्थान का एकीकरण। ये इतने ही टॉपिक आपको इतिहास में से पढ़ने हैं दोस्तों, समझ गए। यहां पे कला संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, कला संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये टॉपिक कला संस्कृति के हैं। किले, स्मारक, बावड़ी व हवेलियां, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, संगीत, नाटक या नाट्य और नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, धार्मिक आंदोलन, जिनके अंदर अगर प्रमुख संत पढ़ते हैं हम तो धार्मिक आंदोलन वहां पे आ जाएंगे आपके, लोक देवता, लोक देवियों का टॉपिक यहां पर नहीं दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल यानी पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, जो ये ऐतिहासिक स्थल की बात करें या पर्यटन स्थल, ये आपके भूगोल में भी है और कला संस्कृति में भी है। प्रमुख व्यक्तित्व है और वस्त्र व आभूषण, चित्रकलाएं व हस्तशिल्प, ये दिया गया संस्कृति का, कला संस्कृति का, समझ गए। तो ये हो गया हमारा भूगोल, इतिहास व संस्कृति। अब जोड़ा गया राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा में देखिए राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, प्रमुख राजस्थानी कृतियां कौन कौन सी है, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से हैं, और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये 4 टॉपिक है। अब यहां पे मैं बताऊं ना आपको, तो सबसे चीज देखिए राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, जब राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़ते हैं तो ये उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वहीं पर इसकी जानकारी आपको संपूर्ण मिल जाएगी। ये 80 नंबर का पार्ट है, आपके 80 नंबर इस चीज से पूछे जाने। अब यहां से बहुत सारे साथी बोलेंगे राजनीति तो हमारे नहीं आएगी, राजस्थान की राजनीति जो विज्ञान है वो नहीं पूछी जाएगी। मित्रों गलत है, आप राजनीति विज्ञान आपको पूछी जाएगी। वो कहां पर, तो चलिए नीचे देखिए यहां पे दूसरा जो पार्ट है राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ, वो देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये रहा, जिसके अंदर देखिए राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और ये फ्लैगशिप योजनाएं वही याद करनी है लास्ट की आपको 1-1.5 साल की। राजस्थान के अनुसंधान केंद्र ज्ञात करने हैं, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल है उनके बारे में जानकारी, धार्मिक स्थल अगर आप लोक देवता पढ़ रहे हैं तो लगभग आपके कवर हो जाएंगे। प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बात करें, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर व स्थलों की बात करें, जिसमें आपके प्रमुख जो भी बड़े नगर है और स्थल जिनके अंदर आपकी सभ्यताएं भी शामिल होगी दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये आपके भूगोल का है, उद्योग वहां पे पढ़ेंगे तो आ जाएगा यहां पे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये किससे जुड़ा हुआ है, राजनीति विज्ञान से दोस्तों। पूरा एक नाम ही दिया आपको और पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान डाल दिया इसके अंदर। यह मानकर चलना, यह नहीं है कि आप सिर्फ पंचायती राज या नगरीय प्रशासन पढ़कर चले जाते हो, मुख्यमंत्री से, विधानसभा से भी प्रश्न पूछा यहां पर जा सकता है। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं या फ्लैगशिप योजनाएं, मिलता जुलता टॉपिक है, वही योजनाएं हैं जो आपके काम में आएगी। यह राजस्थान का सामान्य ज्ञान दोस्तों हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की, शिक्षण अधिगम के नवाचार,
राज्य में केंद्र तथा राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, यानी कि विद्यार्थियों को बढ़ावा देने, पढ़ने के लिए बढ़ावा देने की जो योजनाएं हैं और कौन कौन से पुरस्कार, जैसे गार्गी पुरस्कार दिया जाता है लड़कियों को, तो कौन कौन से पुरस्कार है जो दिए जाते हैं उनके बारे में। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, विद्यालय से संबंधित जो समितियां बनती है उनके बारे में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जो नई शिक्षा नीति आई है ना 2020 में, वो दोस्तों। इसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, इसके अंदर देखिए मित्रों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, आरटी 2009 कंप्लीट याद करना है, सभी धाराएं इसकी याद करनी है, वहां से आपको सब मिल जाएगा और ये पूरी की पूरी जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, आरटी आप पढ़े ना, आरटीई पढ़ रहे हो तो उसको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए। और सामयिक विषय, राजस्थान की सामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं व क्रियान्विति, अन्य समसामयिकी विषय, यानी कि करंट का हर प्रकार का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। और भूगोल है वो ज्यादातर करंट से मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो मैंने यहां पर चीज बताई है उसमें से अगर आप एक चीज कौन सी है, वो है आपकी आरटी, इसको हटा दो ना, तो इसको हटाने के बाद 120 जो 120 अंक है आपके, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से बनकर आ रहे हैं, वो आपके बनकर आ रहे हैं राजस्थान जीके से दोस्तों। अब चलिए मित्रों, पहला प्रश्न आपका रहेगा, वो आपका रहेगा दोस्तों कि कहां से पढ़े कहां से। तीन चीजें लिख रहा हूं, तीन पुस्तकों के नाम है, उनको पढ़ना है। पहला है आपके आरबीएससी की, दूसरी है आपकी एनसीईआरटी। ये दोनों जो पुस्तकें हैं ना, आपको 6 से लेकर 10 तक की पढ़नी है, समझ गए। यहां पे 6वीं क्लास से लेकर 10वीं, आरबीएससी की अलग चलती है, याद रख लेना, एनसीईआरटी की अलग चलती है, दोनों चीजें आपको कवर करनी है राजस्थान जीके से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, जब भी फंसोगे वही पुस्तक काम में आएगी, वो है आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो राजस्थान क्लासेस करती है, भूगोल है, इतिहास है या राजनीति विज्ञान है, इनके लिए अलग अलग पुस्तकें चलती है और वो पुस्तकें आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। अब मित्रों यहां पर कि इतनी पुस्तकें आप लेकर आओगे तो बहुत अधिक खर्चा होता है, उसका भी मैंने ख्याल रखा है। उसके लिए मैंने क्या किया है, आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन तीनों को मिलाकर मैं क्लासें चला रहा हूं, जिसमें इतिहास विषय है ना हमारा, वो शुरू से लेकर एंड तक मैंने करवा दिया है प्ले लिस्ट में जाकर। ये नहीं कहता कि आप सभी क्लास अटेंड कीजिए, एक क्लास अटेंड कीजिए, पहली क्लास अटेंड कर लेंगे ना आप, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कहां से पढ़ा रहे हैं। आप अपने फ्रेंडों के पास या कहीं पर भी पुस्तकें हैं तो एक बार उनको पढ़िए, जो टॉपिक है पहला जो मैंने करवाया उस टॉपिक को पढ़िए और वहां से पढ़ लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा, पूरा निचोड़ है। और जो भी एग्जाम होगा, इन तीनों से अगर आपने ये तीनों चीजें पढ़ ली है तो इनसे बाहर आपको कोई सा भी क्वेश्चन है नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय करंट को छोड़ के दोस्तों। करंट है उसकी आपको तैयारी करनी है, और अगर मेरे को बोलोगे हाँ हम करवाएंगे तैयारी, हर एक टॉपिक की आपको करंट की तैयारी है वो करवाएंगे दोस्तों। यह हो गई कि कहां से पढ़े दोस्तों। अब बात आ जाती है कि राजस्थान जीके को हम, ये पुस्तकें हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना पढ़े। तो ये ना हो कि अगर आप है साइंस मैथ के स्टूडेंट, आप है मैथ्स के स्टूडेंट दोस्तों, और आप क्या करते हैं कि इस बार तो राजस्थान जीके, और मैथ्स वालों का वैसे राजस्थान जीके कमजोर है, तो क्या इस बार तो क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ जीके पर फोकस कर देते हैं। यह भी आपकी गलत है। जितना समय आप मैथ, साइंस या आपका अदर, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका एसएसटी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट है, अगर आप इनको 6 घंटे दे रहे हैं, इनको क्या, एक जो आप भी आपका सब्जेक्ट है उसको 6 घंटे दे रहे हैं, तो उतने के उतने ही 6 घंटे आप किसको दें, वो दे आप राजस्थान जीके को। कम से कम 12 घंटे हुए, अभी 2 घंटे आपको किसको देने हैं, 2 घंटे देने हैं, वो देने हैं शिक्षा मनोविज्ञान को दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान को 2 घंटे कम से कम आपको देने होंगे दोस्तों। तो कम से कम मैंने चुक 2 घंटे, बाकी भी हमारे टॉपिक है छोटे, संचार जो तकनीकी से रिलेटेड आया है तो घंटा भर उसको भी हमें पढ़ना होगा। 14 से 15 घंटे का मैं एक शेड्यूल आपको बता रहा हूं, जिसके द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने पढ़ी सभ्यताएं, आपने क्या पढ़ी, सभ्यताएं, सभ्यताएं पढ़ ली आपने,
तो उसके तुरंत बाद क्वेश्चन सोल्व मत कीजिए, क्योंकि आपने जो आधा घंटा, घंटे या 1.5 घंटे से जो चीज पढ़ी है वो आपको याद है। आप सभ्यताएं आज पढ़ ली है तो आज इसको छोड़ दीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर आज मत कीजिए। अगले दिन इसके प्रश्न उत्तर है ना वो कीजिए, अगले दिन प्रश्न उत्तर कीजिए, समझे आप? अगले दिन इसके प्रश्न उत्तर कीजिए, उस दिन आप अगला टॉपिक पढ़ लीजिए पहले, फिर आप सभ्यताओं से रिलेटेड प्रश्न उत्तर अटेंड कीजिए। जो भी जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, चैनल पर बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा आपको कितना याद रहा। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ते ही क्वेश्चन आंसरों में चला जाता है, तो उस समय तो हमारा दिमाग जो चीज पढ़ के आया वो हमें याद रहती है, लेकिन जो बोलने का समय आता है वो 24 घंटे बाद में आता है। 24 घंटे बाद हम धीरे धीरे जो चीज पढ़ी है उससे जो हमें बेसिक याद नहीं होता है वो हम बोलने चले जाते हैं दोस्तों। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इसी को लेकर सबसे बड़ी बात, 3 जो चीजें मैंने बताई है किताबों के बारे में, वो चीजें लेकर चलिए। जिस प्रकार रीट 2021, रीट 2022 दोनों एग्जाम हुए हैं, और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त है, कोई मित्र है, तो उनसे पूछ लीजिएगा। हम इसी के आधार पर क्वेश्चन आंसर लेकर आए थे, इस बार थ्योरी करवा रहे हैं आपको, और बहुत अधिक, लगभग 85% क्वेश्चन हमने दिए थे दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मैं नहीं पूछूंगा, मैं इतना पूछूंगा, अदर किसी भी प्रकार की कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। और हमारी ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, उसको डाउनलोड करके राजस्थान जीके के जो नोट्स हैं, हम क्लासें यहाँ पे ले रहे हैं, वहां पर नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक ही बात दोस्तों, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और तब तक मत रुकिए। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते दोस्तों। अगले 5 महीने अपने लक्ष्य को सर के ऊपर रखकर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपकी होगी, कोई बीच में नहीं आएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।